धनबाद बार एसोसिएशन 2025-27 की चुनाव दिनांक 30 अगस्त 2025 को होने वाली है, जिसको लेकर धनबाद बार एसोसिएशन के जाने माने सीनियर अधिवक्ता रणधीर कुमार साव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनबाद 24। आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव 30 अगस्त 2027 की चुनाव दिनांक 30 तारीख को होने को है। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता रणधीर कुमार साव हमारे साथ है। इस बार जानते हैं कि चुनाव की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर, सबसे पहले धनबाद 24 में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रणधीर कुमार साव है। विगत 25 वर्षों से मैं धनबाद बार एसोसिएशन में वकालत का प्रैक्टिस कर रहा हूं। परिवर्तन का माहौल रहेगा, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। धनबाद बार के वोटर जो है इस बार परिवर्तन का पूरी तरह से मन बना लिए हैं और बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले कमेटी का कहना है कि विकास के लिए क्या उस विकास से सहमत है? देखिए, विकास आंशिक रूप से धनबाद बार में हुआ है। जहाँ तक विकास की बात है तो पूर्व कमेटी है, उन्होंने आश्वासन किया था कि इस नई बिल्डिंग में जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जो है वहाँ के अधिवक्ताओं को बैठाएंगे, उसके सेकंड फ्लोर पर जो है एसडीओ कोर्ट कैंपस के एडवोकेट्स को बैठाएंगे, सीजीएम कोर्ट कैंपस के एडवोकेट को बैठाएंगे। 28 कोर्ट भवन में जो अधिवक्ता बैठ रहे हैं उन सभी को इस बार में बैठाने की बातें हुई, लेकिन जब बिल्डिंग निर्माण शुरू हुआ तो सभी को दरकिनार करते हुए जो कुछ लोग यहाँ थे उनको बैठाया गया, पार्किंग की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई और बाकी एसडीओ कोर्ट कैंपस, आपका 28 कोर्ट एसडीओ कोर्ट कैंपस और जो आपका सीजीएम कोर्ट कैंपस वाले हैं उनको सिर्फ प्लास्टिक से हटा करके टीन के शेड में बैठने को मजबूर कर दिया, जबकि बार भवन में बैठाने की बात हुई थी। तो इस तरह से गिने चुने लोगों का ही इसमें विकास दिखता है, वो विकास संपूर्ण विकास नहीं है। सर, इस बार चुनाव में आपका भाई रणजीत कुमार साव महासचिव पद पर खड़ा हो रहे हैं एवं उनके द्वारा दिनांक 25/8/2025 को जो है संकल्प पत्र जारी किया गया था। उन संकल्प पत्र के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे भाई, सही बात है कि वो महासचिव के पद का प्रत्याशी है और जो संकल्प पत्र रणजीत कुमार साव जी ने दिया है वो बहुत ही शानदार संकल्प पत्र है और इसमें सभी अधिवक्ताओं के हित की बात है। अब आप देखते हैं कि वकील घर से आते हैं, दिन भर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दोपहर में उनको खाना चाहिए, लंच चाहिए, लेकिन महंगे दर में खरीद के खाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कैंटीन में सब्सिडाइज्ड रेट में उनको भोजन मिलना चाहिए, वो नहीं। आप देख रहे होंगे संसद भवन में सब्सिडाइज्ड रेट में भोजन मिल रहा है, डीसी ऑफिस है वहाँ सब्सिडाइज्ड रेट में भोजन मिल रहा है, लेकिन हमारे बार के कैंटीन में व्यवस्था नहीं है। रणजीत साव जी ने ये संकल्प किया है कि यहाँ पर जो है वो जीत के आएंगे तो 20 रुपये में शाकाहारी थाली और 30 रुपये में मांसाहारी थाली अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे अधिवक्ता जो है वो ट्रस्टी कमेटी का मेंबर किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं, और जब आप ट्रस्टी कमेटी के मेंबर नहीं बनते हैं तो अधिवक्ताओं का जो बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो है इन्होंने ये कदम उठाया है कि 1500 रुपये उसमें हेल्प करके उनको अधिवक्ताओं को बनाया जाएगा ट्रस्टी कमेटी का मेंबर, ताकि रिटायरमेंट के समय उनको 2-2.5 लाख रुपए मिल सके, मृत्यु के बाद उनके परिवार को 7 से 7.5 लाख रुपए मिल सके। उसके लिए इन्होंने पहल किया है। महिला अधिवक्ताओं के लिए जो है पहल रखा है कि उनका जो अविवाहित हैं वो शादीशुदा के समय उनको 1 लाख रुपए का जो है मुआवजा आपका सहयोग राशि दिया जाएगा। प्रेगनेंसी के समय उनको 25,000 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिवक्ताओं की बेटी की शादी है, वहाँ पर अभी तक मात्र 11,000 तो कोई 15,000 दे रहा, वहाँ 1 लाख रुपए देने की इन्होंने व्यवस्था करी है। तो संकल्प पत्र जो है इनका वो बहुत ही शानदार है और उसमें सभी अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। चुनाव में परिवर्तन का सर क्या अर्थ रहेगा? सर, चुनाव में परिवर्तन का अर्थ ये है कि समस्त चेहरों का परिवर्तन होना चाहिए, ना कि पद का परिवर्तन होना चाहिए। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु हैं, जब परिवर्तन की लहर उन्होंने देखा तो वो अपने पुराने पद को छोड़ के नए पद पे चले आए हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए कि चलो भाई अब इस पद से हट गए, ये वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, परिवर्तन का मतलब है कि संपूर्ण चेहरे का परिवर्तन, ना कि पद का परिवर्तन। सर, विपक्षी उम्मीदवारों के द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि महासचिव पद के प्रत्याशी रंजीत कुमार साहू अनुभवहीन हैं, वो पहली बार खड़ा हो रहे हैं, तो इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि वो पहली बार खड़ा हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अनुभवहीन का सवाल है तो रंजीत कुमार साहू जी वर्ष 2010 में धनबाद बार ज्वाइन किए हैं और पिछले 15 सालों का उनका अनुभव है और उन्होंने अपने इसी अनुभव को देख करके, बार की स्थिति परिस्थिति को देख करके इस बार प्रत्याशी, महासचिव पद के प्रत्याशी बनने के लिए वो तैयार हुए और बने हैं। और जहाँ तक अनुभव की बात कर रहे हैं तो पहला ही अनुभव आप उनका देख लीजिए। आज तक धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशी का फोटो नहीं दिया जाता था बैलेट पेपर पर, सिर्फ नाम और नंबर होते थे। अब कभी कभी वोटर्स के सामने कठिनाई आ जाती थी, वो नंबर याद रखे तो नाम भूल गए, नाम याद रखे तो नंबर भूल गए, कभी कभी एक 3 प्रत्याशी होते थे। तो इस बार चुनाव कमेटी की जो मीटिंग हुई प्रत्याशियों के बीच, तो ये पहला प्रत्याशी रंजीत कुमार साहू है जिन्होंने मांग किया कि बैलेट पेपर पर जो है फोटो होना चाहिए प्रत्याशी का, ताकि मतदाता जो है अगर नाम भी भूल जाएं, नंबर भी भूल जाएं, तो वो अपने चेहरे से जो प्रत्याशी को पहचान करके वो उनका वोट कर सके। तो मतदाताओं के अधिकार का रक्षा पहले ही कर दिए जब ये प्रत्याशी बने हैं, और बाकी जब ये बन के आएंगे तो इसी अनुभव को आप देखिए कि वो आगे और क्या क्या कर सकेंगे। इसलिए अनुभव की यहाँ पर बहुत अच्छी अनुभव है, 15 वर्षों का अनुभव है इनका। सर, उनकी चुनाव लड़ने की ये ख्याल कैसे आई सर? कुछ तो खामियां होगी सर, इसके बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने यही सोचा कि पिछले 15 वर्षों से जब ये थे तो यहाँ देख रहे हैं कि जो भी कमिटियाँ आ रही है वो सिर्फ छलावा कर रही है, अधिवक्ताओं के साथ धोखा कर रही है, जूनियर्स के सीनियर्स के साथ, महिलाओं के साथ। कभी कोई वादा करते हैं कि कॉमन रूम बना देंगे और चुनाव जीतने के बाद भूल गए। कभी प्रत्याशी जो है वादा करते हैं कि हम 5,000 रुपया करके बोनस देंगे, फेस्टिवल अलाउंस देंगे अधिवक्ताओं को, और वो वादा करके वो भूल जाते हैं। यहाँ तक कि वो फिर अपने ही लोगों से कैंपेन करवाते हैं कि फेस्टिवल अलाउंस जो है ना लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलवा देते हैं। जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा नहीं करते हैं और अधिवक्ता ठगा महसूस करते हैं। इसलिए इन्होंने इस दर्द को समझा और समझ करके ये प्रत्याशी बने कि अगर जीत करके आएंगे तो सभी आपका मतदाताओं का, सभी अधिवक्ताओं का जो हक है, अधिकार है, उसको दिया जाएगा। सभी को एक समान जो है देखा जाएगा। यहाँ भेदभाव की रणनीति होती है, सिटिंग प्लेस में भेदभाव, चेंबर आवंटन में भेदभाव, अधिवक्ताओं के साथ फेस्टिवल अलाउंस में भी जो 1,000 या 1,500 रुपये दिए हैं उस पर भी भेदभाव। उन्होंने एप्लीकेशन जारी कर दिया, फॉर्मेट जारी किया कि आप फोटो लगा के लाइए, ये भर के लाइए, ताकि किसी का फॉर्म त्रुटिपूर्ण हो गया और उनको वो देने से वंचित कर दे। तो इस तरह के हथकंडे को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रत्याशी बनने का फैसला लिया है। सर, टोटल कितने प्रत्याशी इस बार है बार एसोसिएशन? महासचिव पद में कुल 8 प्रत्याशी इस बार मैदान में आए हैं, जिसमें से एक तो वर्तमान कमेटी का प्रत्याशी है जिनका कार्यशैली सभी जनता पिछले 4 वर्षों से देख रहे हैं। दूसरा एक हमारा प्रत्याशी उसमें है, वो एक ऐसा प्रत्याशी है जो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जैसे खत्म हुआ चले जाते हैं। यही नहीं, आज से विगत 8 वर्ष पहले उनकी एक गलत निर्णय के कारण हमारे एक अधिवक्ता भाई का पूरा लाइफ, पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। एक अधिवक्ता प्रत्याशी वो हैं जो पहले पूर्व में 2 बार जो है वो पद पे रह चुकी हैं, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने बातों को नहीं रख पाती थी कार्यकारिणी की बैठक में, और वहाँ से रोती भागती चली आती थी कि देखिए कि हमको ऐसे बोल दिया, हमको वैसे बोल दिया। तो जो अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती हैं वो अधिवक्ता बंधुओं का क्या रक्षा करेंगे। दूसरा, इसी तरह एक प्रत्याशी हैं जो पूर्व में जो है एक पद पर रह चुके हैं और वो इस्तीफा का खेल खेलते हैं। हमारे मत को वहाँ पे जाकर के सौदा करते हैं, इस्तीफा देते हैं, फिर आपस में मांडोली करते हैं, अब फिर इस्तीफा वापस ले लेते हैं, तो वोट का सौदा करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसे प्रत्याशी इसमें हैं, वो प्रत्याशी जो है बड़ा ही कड़क और अरियल टाइप का, दबंग टाइप के प्रत्याशी हैं।
तो प्रत्याशी हमें चाहिए ऐसा महासचिव के लिए कि जिसके पास एक आम अधिवक्ता अपने समस्याओं को लेकर आसानी से पहुंच सके। उनके पास तो डर से कोई अधिवक्ता पहुंचेगा ही नहीं, जो उनका रवैया रूट है तो वो है। एक प्रत्याशी हैं वो अपने अगल बगल के एक दो अधिवक्ताओं के लिए कुछ काम कर देते हैं, तो नैतिकता के आधार पर होता है। जब आप लीडरशिप में आते हैं तो आपको समाज की लेकर चलना होगा, पूरे सामाजिक कार्य को करना होगा। एक दो अधिवक्ताओं का कल्याण करने से पूरा समाज का कल्याण नहीं होता है, आपको सामाजिक स्तर में जाना होगा। वो नैतिक स्तर पे काम करके चुनाव में आते हैं और अपनी जगह भी नहीं बना पाते हैं, वो हार कर वापस चले जाते हैं। एक अधिवक्ता और भी हमारे प्रत्याशी महासचिव पद में हैं जो कि रेस में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आपके सामने महासचिव पद में एकमात्र प्रत्याशी रंजीत कुमार साव जी ही हैं। रंजीत कुमार साव युवा है, गर्म खून है, तो क्या लगता है कि इस बार जो है जितने भी खामियां पूरी हुई है, ये पूरी खामियां को मतलब कि बार एसोसिएशन को बिल्कुल नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ ये युवा अधिवक्ता रंजीत कुमार साव महासचिव के पद पर आए हैं और ये अपने कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। जितनी भी अब तक कमी और खामियां हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं का, वो हद से हद तक उसको पूरा करेंगे, ऐसा मतदाताओं में अधिवक्ताओं को भी विश्वास है। बार एसोसिएशन के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप सोच समझ करके किसी के बहकावे में गुमराह होकर के नहीं रहें और एक सच्चे और अच्छे प्रत्याशी को चुनें, जिससे बार का भविष्य जो है और बार के अधिवक्ताओं का भविष्य सुदृढ़ बन सके। इसलिए मेरा अपील है कि आप बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और अधिवक्ता रंजीत कुमार साव को महासचिव के पद पर प्रत्याशी बनाने का कृपा करें, जिनका सीरियल नंबर 7 है। रणधीर कुमार साव, इनका साफ तौर पे कहना है कि कई वर्षों से धनबाद बार एसोसिएशन में कार्य अधूरा रह गया है, उसे धरातल पर उतारने के लिए रंजीत कुमार साव को भारी मतों से विजय बनावे, क्रम संख्या 7 पर महासचिव पद के लिए वोट मांगने की इन्होंने अपील की है। धनबाद से विकास कुमार।